अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मोहम्मद रियाज वेटरनरी क्लिनिक एंड फार्मेसी चौक शादीपुर लाहौर। आज हम एक बेहतरीन केस लेकर आपके सामने आए हैं। आज हम लेकर आए हैं बोवाइन फीमरल फीवर 3 डेज सिकनेस। ये वो बीमारी होती है जिसमें 3 दिन तक जानवर बीमार रहता है। ये ज़्यादातर बीमारी जो होती है ये गायों में होती है, भैंसों में बहुत कम होती है। यानी कि भैंसों में 5 से 10% तक होती है, गायों में तकरीबन 100% ही होती है। तो इसकी अलामात जो है वो हम आपको ये दिखा रहे हैं। जब ये जानवर चलता है तो लंगड़ा कर चलता है, ज़्यादातर बैठा रहता है और नाक से मवाद निकालता रहता है, और जो इसके शोल्डर जॉइंट्स और हिप जॉइंट्स जो होते हैं वो कांपते हैं। यानी कि वो समझ लें टैचिंग मसल्स यानी कि कांपते हैं, और बाज़ दफ़ा एक टांग से जानवर लंगड़ाता है, बाज़ दफ़ा 4 टांगों से या 2 टांगों से भी लंगड़ाता है। और इसके साथ जानवर चारा वगैरह छोड़ जाता है, जुगाली छोड़ देता है। शुरू स्टार्टिंग में जानवर डायरिया करता है, 1-2 दफ़ा गोबर पतले करता है, बाद में जानवर गोबर नॉर्मल कर देता है। जानवर जुगाली छोड़ देता है, जानवर अपनी टांगों से ऐसे महसूस कर रहा होता है जैसे ये गिर जाएगा, और थोड़ी ही देर के बाद खड़ा होगा और ज़्यादातर बैठ जाता है। और ये देखिए ये गाय भी है, ये देखिए खड़ी भी हो रही है लेकिन थोड़ी देर के बाद ही फिर बैठ गई है। असल में ये होता क्या है, ये मसल्स में पेन दर्द ये वायरल डिजीज़ होती है, और ये वायरल जो होता है मच्छर के ज़रिए, चिचड़ के ज़रिए, जुमों के ज़रिए, पानी के ज़रिए, खुराक के ज़रिए जिस्म के अंदर चला जाता है, और जिस्म से फिर खून में शामिल हो जाता है। जब खून में तो इसका जो जहर होता है वो मसल्स, लिगामेंट्स, जॉइंट्स में आ जाता है, जिससे स्वेलिंग हो जाती है। अक्सर हमने देखा ज़्यादातर पिछली टांगों में जो होता है वहाँ पे हिप जॉइंट के पास, स्टाइफल जॉइंट के पास, शोल्डर जॉइंट के पास सोजश आ जाती है। तो सोजश आने की वजह से जानवर जो होता है वो बैठ जाता है, और हिलते वक्त उसको दर्द महसूस होती है, बहुत पेनफुल ये बीमारी होती है। और इसके साथ जानवर जो होता है दूध की प्रोडक्शन के साथ साथ जानवर कमज़ोर एकदम हो जाता है। ये ज़्यादातर ये बीमारी जो होती है बड़े यानी कि सेहतमंद जानवरों में ज़्यादा आम देखी जाती है, कमज़ोर जानवरों में बहुत कम देखी जाती है। और इसके साथ जानवर को जब इंजेक्शन दिए जाते हैं तो पहली ही खुराक में ही जानवर ठीक हो जाता है। तकरीबन 90% तो पहले डोज में ही जानवर ठीक हो जाता है। अगर जानवर ज़्यादा सीरियस हालत में हो, पहली स्टेज जो होती है वो नॉर्मल होती है, जैसे जानवर एक टांग से लंगड़ाता है, और दूसरी स्टेज में जानवर एक से ज़्यादा यानी कि 4 लेग्स यानी कि 3 टांगों से या 4 टांगों से लंगड़ाता है। तो लेकिन खड़ा भी हो जाता है, चलता भी है, लेकिन थोड़ी देर के बाद बैठ जाता है। लेकिन 1 या 2 दिन डोज लगाने से जानवर ठीक हो जाता है। अक्सर हमने देखा है कि 3 डेज सिकनेस में अगर कोई भी मेडिसिन ना दी जाए तो जानवर फिर भी 3 दिन के बाद ठीक हो जाता है, क्योंकि ये 3 दिन के बाद ये वायरस होता है, ये खून से जिस्म से जानवर के जिस्म से खारिज हो जाता है, निकल जाता है। 3 डेज़ के बाद जानवर खुद बहुत ही ठीक हो जाता है। अगर इसका इलाज किया जाए तो सबसे बेहतर है। इसके साथ जानवर जब गिरता है तो अक्सर लोग जो फार्मर जो होते हैं वो परेशान हो जाते हैं, वो डर जाते हैं, पता नहीं इसको कौन सी ऐसी जानलेवा बीमारी बन गई है। तो वो डरते हुए फ़ौरन डॉक्टर को बुलाते हैं ताकि जानवर का बर वक्त इलाज किया जाए। तो अक्सर डॉक्टर भी देख कर डर जाते हैं, पता नहीं ये कौन सी इतनी ज़्यादा सीरियस और शदीद और ख़तरनाक बीमारी है। तो वो डरते हुए कोई मेडिसिन की तशख़ीस करके अच्छी मेडिसिन नहीं लगाते, वो अंधाधुंध मेडिसिन दे देते हैं, जिससे जानवर की तबीयत हालत और ज़्यादा ख़राब हो जाती है। इसलिए तशख़ीस करें, आम पेन किलर दे दें, कीटोजेट टाइप दे दें, कोई भी पेन किलर इंजेक्शन दें, और साथ विटामिन दे दें, और साथ एंटीबायोटिक दें। जानवर एक ही खुराक में 90% ठीक हो जाता है। मैंने तकरीबन 25 साल से ये केसेस देख रहा हूँ। पहले शुरू में तो ये जानवरों की बीमारी का लोगों को पता ही नहीं चल रहा, डॉक्टरों को नहीं पता चल रहा था। ये इसको वेल भी कहते हैं। इसकी जो आखिरी लास्ट स्टेज होती है उसमें जानवर को पैरालिसिस का मसला बन जाता है, फालज का मसला बन जाता है। तो इसमें भी कोई परेशानी नहीं होती। जानवर को पेन किलर दें, एंटीबायोटिक दें, और इसके साथ टेम्परेचर नॉर्मल करके जानवर को डाउनर को सिंड्रोम वाली डोज दें। जानवर को देखें अगर कोई पानी की कमी हो रही है, इलेक्ट्रोलाइट्स दें, और NS की ड्रिपें दें, रिंगर दें। अगर जानवर को ग्लूकोज की डेफिशिएंसी साथ ग्लूकोज दें। मैं तो कोशिश करता हूँ जानवर को DNS और इसके साथ जानवर को मेटाब्लेज, नोवाफास, नीरोफास और एमिविकाम, मेल्फोन C, कैल्शियम,
ये टीके डालकर ड्रिप में 2 से 3 दिन तक 4 दिन तक लगाते हैं। तो जानवर को साथ साथ प्रैक्टिस करवाते हैं खड़ा करने की, साथ पेन किलर देते हैं। अगर जानवर ज़्यादा सीरियस हालत में हो तो जानवर को स्टीरॉयड भी दे सकते हैं, सोलोमिन के इंजेक्शन दे सकते हैं, साथ डेक्सामेथासोन दे सकते हैं और एंटीबायोटिक के साथ साथ जानवर को दें कि जानवर एक ही खुराक में बेहतर होना शुरू हो जाएगा। 2 से 3 दिन तक दें और पहली खुराक में अगर जानवर को फ़ायदा ना हासिल हो रहा हो तो जानवर को साथ मेटाब्लेज या मल्टीमाइनो वी या फिर मल्टीमाइनोजेसिक टाइप ड्रिप वगैरह लाजमी दें, जिससे जानवर के जिस्म में कुव्वत मुदाफ़त होगी, ताकत होगी, जिससे जानवर को पैरालिसिस का मसला नहीं बनेगा। लेकिन पैरालिसिस भी अक्सर जानवरों में बहुत कम मिकदार में देखा जाता है। अगर पैरालिसिस का मसला बने तो इसका इलाज करें। फीमरल फीवर 3 डेज सिकनेस के बारे में जो इलाज करते हैं उसके 3 स्टेजेस में हम आपको बताएंगे। जब जानवर को बिल्कुल हल्का सा टेम्परेचर होता है और साथ हल्का सा लंगड़ापन होता है, जानवर चलते वक्त लंगड़ा चलता है और नथनों से हल्का सा मवाद निकलता है, चारा वगैरह छोड़ देता है, चुगाली छोड़ देता है, तो इसके लिए हमने जो ट्रीटमेंट रखा हुआ है ये हम लगाते हैं एम्बीवाई काम, ये सर मेलोफार मेलोक्सिकेम, ये 20 ml बड़े जानवर की डोज, ये 20 ml, ये है ड्यूरालिन, ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन, ये भी 20 ml बड़े जानवरों की डोज है। ये हम देते हैं बिल्कुल स्टार्टिंग में, बिल्कुल हल्की स्टेज में, जब नॉर्मल स्टेज में होते हैं। और जब इनकी स्टेज ज़्यादा सीवियर हो, सख्त हो, ख़तरनाक हो, सीरियस हो, जिसमें जानवर ज़्यादातर बैठा रहता है और जब खड़ा होता है काफ़ी हद तक अपना लंगड़ा लेमनस, कभी एक टांग से, कभी चारों टांगों से, कभी 2 टांगों से लंगड़ा कर चलता है, तो उसके लिए हमने जो ट्रीटमेंट रखा हुआ है ये ग्लूकोविट है 20 ml और ये एंड्रोसेम है 10 ml और ये कीटोफ्लेम ये 15 ml देते हैं 4 से 5 दिन तक। और इसके साथ तीसरी जो स्टेज होती है उसमें अक्सर हमने देखा है कि जानवरों में पैरालिसिस का मसला बन जाता है। फीवर जो होता है 3 डेज सिकनेस में बाज़ दफ़ा किसी जानवरों में ऐसा होता है, गायों में, कि अक्सर जानवर जो होते हैं बैठ जाते हैं, खड़े नहीं होते इंजेक्शन और इलाज करने के बावजूद। उस दम कैसे इलाज करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाब तरीके से हम इलाज करते हैं। ये है मल्टीमाइनोजेसिक, ये 250 ml इंट्रावीनस देते हैं, स्लो इंट्रावीनस, फीवर को कम करके। अगर ये ना मिल सकती हो तो फिर ये मेटाब्लेज भी आप दे सकते हैं, ये भी 250 ml आईवे देते हैं। साथ में इंजेक्शन जो हम यूज़ करते हैं सेलिविट का 20 ml, फ्लूटेक का 15 ml और ये है जी एक्सीफर सेफ्टी फर, ये हम देते हैं 10 ml। ये 4 से 5 दिन तक जारी रखते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह जानवर ठीक हो जाते हैं। ओके।